गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है जप की। सजातीय में सजातीय की गति होती है, सजातीय में विजातीय की गति नहीं होती है। कल मैंने एक बात आप लोगों को कही थी कि गति विचार की है और चेतना में गति चिंतन की है। चेतना में गति चिंतन की है और संसार में गति विचार की है। और अभी कहा सजातीय के साथ सजातीय मिलता है और विजातीय में विजातीय मिलता है, यानी कि जो जैसा है उसमें वो ही मिलता है। आप चैतन्य हैं तो चैतन्य के साथ आपकी गति होगी। दोबारा से कह रहा हूं, आप अणु हैं तो भगवान विभू है। आप लघु हैं, वो विराट है। अब मैंने गति की बात आपसे कही, अगर विराट की तरफ आप जाना चाहते हैं तो विराट से आपको अपना संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। मैं ये बहुत कुछ सोच रहा था कि आदमी अपने फायदे की बात सोचता है और फायदे की बात सोच करके उसकी तरफ चलता है। जब जीव अपने आप को शरीर मान लेता है तो वो प्रधानता शरीर को देता है। और जो वो अपने आप को चैतन्य जीव मान लेता है तो उसकी प्रधानता चैतन्यता की तरफ रहती है। दोबारा से बोलूंगा, चेतना परमात्मा में ही समाएगी। चेतना का संबंध परमात्मा तत्व के साथ है तो उसी में जाकर के समाएगा। क्या कहा मैंने? परमात्मा तत्व कहा है, उसी में जाकर के चैतन्य समाएगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, आदमी जिंदा है प्राण से, क्योंकि प्राणी है, प्राण से जिंदा है, इसलिए निरंतर उसे प्राण की आवश्यकता पड़ती है। निरंतर उसको प्राण की आवश्यकता पड़ती है, उसी के साथ जुड़ा रहता है। परंतु हो क्या गया है, हम अपने आप को भुला बैठे हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को भुला बैठे हैं। और जो भौतिक सांसारिकता है उसी को हमने सब कुछ मान लिया है। इसलिए हम प्रधानता धन साधन वैभव संसार भोग विलास इनको दे रहे हैं, जबकि हमें प्रधानता आत्मा को देनी चाहिए। जप के माध्यम से ईश्वर सिंधु और जीव बिंदु है। बिंदु और सिंधु का समर्पण, विसर्जन, विलय अगर ये होता है तो संकीर्णता छूटती है।
और विराटता आती है। स्वार्थपरता जाती है, त्याग पैदा होता है तो स्वार्थपरता जाती है। आत्मा को विराट के अनुरूप करना, प्रवृत्तियों को विश्व चेतना को सुसंस्कृत बनाने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वही जीव की मुक्ति के आधार बनते हैं। जीव की मुक्ति के आधार वही बनते हैं। भव बंधनों से छूटना, भव बंधनों से छूटना। फंस गए किससे? अपने चिंतन से। क्या फंस गया? हमारा चरित्र। क्या आप नहीं जानते अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को? और मैंने अभी कहा, आदमी उस काम को तो करता ही करता है जिसमें उसको अपना लाभ दिखता है, परंतु स्वार्थी हो जाने के कारण, संकीर्ण हो जाने के कारण, लघु हो जाने के कारण, संकुचित हो जाने के कारण हमारे ऊपर दुष्प्रवृत्तियां क्रियाशील हो गई। उनके कारण आज ये हमारी स्थिति पैदा हुई है। उनको हमको छोड़ना पड़ेगा। ये चेतना पर चढ़े हुए आवरण हैं जिनको हमको हटाना ही पड़ेगा। अगर ये आवरण हटते हैं, एक निखार लेकर के चेतना सक्रिय हो जाएगी। निखार लेकर के आपको अंदर से लगेगा, कहना मान करके देखें, आपको अंदर से लगेगा जो विधान बताया है, अभी 2-3 दिन से जो कुछ समझाया जा रहा है, अगर उसके अनुसार आप इस अनुष्ठान को करेंगे तो आपकी चेतना में जागृति आएगी ही आएगी। वासना, तृष्णा, अहंता भवबंधन है। यही हथकड़ी, बेड़ी और तौक की तरह से जीवात्मा को जकड़े हुए रहते हैं। तीनों शरीरों पर 3 बंधन के रूप में लगे रहते हैं और जीव की स्थिति जकड़े हुए बंदी की तरह हो जाती है। जीव की स्थिति जकड़े हुए बंदी की तरह से हो जाती है, परंतु यहां मैं कह रहा हूं, उस बंदी की स्थिति को देखिए जिसमें हथकड़ी, बेड़ी और तौक लगा करके रखी हुई है। दूत जिसको पकड़ करके बांध करके हाकिम की सभा में ले जा रहा है, उसकी अवस्था कैसी होगी जरा उसके बारे में सोच करके देखना। इन बंधनों में जकड़ी हुई आत्मा जितने त्रास सहती है, जितने त्रास सहती है, उसको वही महसूस करता है जो भावनाशील है। कारण शरीर को उपासना के समय श्रद्धा, सद्भावना से रसिक्त रखा जाए, ओतप्रोत करके रखा जाए, आदर्शों के समुच्च को ही भगवान कहते हैं।
आप उस विराट के प्रति श्रद्धा से आप लघु को विसर्जन करके व्यष्टि का समष्टि में विलय, स्वार्थ का परमार्थ में समापन, इसी भाव संवेदना को भक्ति कहते हैं। उसी के द्वारा हम ऊंचा उठते हुए चले जाते हैं। भक्त जो अपनी चेतना का विस्तार करता है, अपना विराट में विसर्जन करता है, उसी को भजन कहते हैं। सोचिए, भजन के समय अंतःकरण में भगवान रहना चाहिए। भजन के समय अंतःकरण में भगवान रहना चाहिए, तभी भजन हो सकता है। मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरा, ये आदर्श आत्म ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा, इसके रूप में रहे और शिवो अहम की भावना हमारे अंदर जागृत होती हुई चली जाए। द्वैत को अद्वैत में प्रणीत करने का, ईश्वर की प्राप्ति का, बूंद का समुद्र में, नाले का नदी में, चीनी का दूध में, नमक का पानी में, पतंगे का दीपक में जिस प्रकार विसर्जन होता है। अब मैं कह रहा हूं, पतंगे को कौन कहता तू दीपक में समा जा, जबकि अपनी जान दे देता है दीपक में वो। इसी प्रकार उपासना के समय यदि आदर्श आपके अंदर उभरने लग जाए, या फिर दोबारा से कह रहा हूं, जब आप जप करते हैं तब अपने आप ही को देखिए। लड़ना अपने आप से है, अपनी बुराइयों से लड़ना है। जो आपके विचार में क्रियाशील है, उसमें भगवान को क्रियाशील करना है। आदर्शों के समुच्च भगवान। अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे एक माता पिता को अपना पुत्र प्रिय, बच्चा प्रिय होता है, ऐसे ही भगवान को भी अपना भक्त नितांत प्रिय होता है। भक्त भी दो तरह के होते हैं, एक भक्त और एक समर्पित भक्त। एक भक्त, दूसरा समर्पित भक्त। जो समर्पित भक्त होता है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उसके अंदर समर्पण का भाव है। उपासना के माध्यम से, आदर्शों के समुच्चय से भगवान को अपना प्राण प्रिय मानने वाला, उसके साथ तदात्कार करता है और क्षुद्रता के समस्त बंधनों को तोड़ फेंकने की भावना को अपने अंतःकरण में पैदा कर लेता है। सोचो, इस प्रकार उपासना की अनुशासन की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उन कृत्यों के साथ सन्निहित आत्म शिक्षण की जो विचारणा है, उसके अंदर आदर्शों को
साथ लेकर के विराट के साथ अपने आप को घुला देने की भावना जिसके अंदर पैदा हो गई, वो अपने स्वरूप को मिटा करके उस विश्व स्वरूप के अंदर अपने जीवन के उस आनंद को ग्रहण करने लग जाता है। जिसमें मन लगता है उसी में आनंद आता है, जिसमें मन लगता है उसी में रस आता है। वास्तव में रस किसको आता है? मन को आता है। विचारना के साथ, आदर्शों के साथ, विराट के साथ अपने आप को घुला देने की भावना ही पैदा करनी चाहिए। यह त्रिविध साधना कहलाती है। यह समन्वय है, यह उपासना का स्वरूप है। यह समग्र और जीवंत अगर बन जाए तो मन में आनंद ही आनंद होगा, अंतःकरण प्रफुल्लित हो जाएगा और विकसित व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए उज्जवल भविष्य का प्रत्यक्ष आभास आपको अनुभव होने लग जाएगा। ईश्वर को व्यक्ति विशेष मानकर उसको मनोहार करने से कभी भी काम नहीं चलेगा। शुद्धता को महानता के साथ जोड़ने वाला उत्कृष्ट चिंतन का जब योगाभ्यास करने लग जाता है तो व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की, आत्मा का शोधन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसी प्रक्रिया का नाम तप है। अपने आप को परिष्कृत करने की प्रक्रिया का नाम ही तप है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल शुरू में एक बात कहा था, आदमी को अपने फायदे की बात सोचनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए। आदमी ने भौतिकता को ही अपना फायदा मान लिया है, इसलिए लोभ मोह को नहीं छोड़ पा रहा है। वही उसके ऊपर बंधन भी है। बस इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। अगर वास्तव में आदमी अपना हितैषी है तो उसे अपने हित की बात को सोचना ही चाहिए। मैं दोबारा से कहता हूं, क्या कोई माता पिता अपना बच्चे का बुरा चाह सकता है या कर सकता है? ना तो चाह सकता ना कर सकता। वो भरसक प्रयत्न करता है। अगर उसका बच्चा किसी भी गलत रास्ते को अपनाता है तो वो भरसक प्रयत्न करता है कि इससे इसको बचाया जाए। परंतु दूसरी तरफ देखिए, बच्चे पर उसका अपना कितना प्रभाव है। बच्चे के ऊपर छाई हुई उसकी मनोवृत्तियां या उसके संस्कार जो उसे अपने रास्ते पर खींच करके लेकर के जाना चाहते हैं, उसका आकर्षण उनके प्रति बने रहने के कारण, मन में आकर्षण बने रहने के कारण। और याद रखना, आकर्षण एक ऐसा दुर्गुण है जो व्यक्ति को मुक्त नहीं करता है, फंसाता है। आकर्षण फंसाता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी धोखेबाज, चालाक, दगाबाज होते हैं वो लोभ की रोटी का टुकड़ा डालते हैं और जैसे ही कोई उनके चक्कर में आ जाता है तुरंत लपेट लेते हैं।
ऐसे ही बुराई अपना प्रलोभन का टुकड़ा, बुराई अपने प्रलोभन का टुकड़ा जीव के सामने डालती है और जीव भटक जाता है और उसके आकर्षण में आता है और उसमें जाकर के फंस जाता है, वो उसको लपेट लेती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, वो जीव एक स्वतंत्र सत्ता है, परंतु जो लपेटती है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो परपोषी है, वो परपोषी है, उसी को खाकर के जिंदा रहती है। आत्मा का पोषण परमात्मा से होगा। इसलिए हर किसी को उस अनुशासन को मानना पड़ेगा जो अंतःकरण में जागृत हो, और उस पर चलना, इसी को उपासना कहते हैं। अनुशासन की प्रक्रिया है, क्रिया है, उसके जो बंधन हैं उनको हमको मानना पड़ेगा, वो हमारी रक्षा के लिए हैं। क्रिया कृत्यों के साथ सन्निहित आत्मविचारणा का मिश्रण जो शिक्षण के रूप में उस शक्ति को अपने में आत्मसात करता है, वो अपने आप को बढ़ाता हुआ चला जाता है। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यह करना पड़ेगा कि उस गुण को आत्मसात अपने अंदर करना पड़ेगा जो हमारे लिए है, जो आत्म भाव है, जो हमारा परमात्मा का भाव है, उसको हमें आत्मसात करना पड़ेगा। इसलिए जप विधि के अंदर जब हम जप करते हैं, कल मैंने बताया था जप का उद्देश्य रगड़ना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, नहाना और किसी चीज को धोना, उनके लिए रगड़न बहुत आवश्यक है। अपने यदि विकारों को हमें हटाना है, मैं फिर से कहता हूं, कमरे के फर्श को धोना है पानी से, परंतु वो पानी नाली का नहीं चाहिए, नाले का नहीं चाहिए। पानी भी चाहिए तो साफ चाहिए। अगर स्वच्छता लानी है तो पानी से स्वच्छता आएगी, जो गंदगी है वो मिटेगी। चिंतन में ईश्वर जैसी पवित्र शक्ति आ जाए और उसका समावेश हो जाए और आप उसको जप के माध्यम से प्रयोग करने लग जाएं, यानी कि उपासना के कृत्य को करने लग जाएं, तो आपके चिंतन और चरित्र के अंदर आदर्शों का समावेश होने लग जाएगा। विराट के साथ अपने आप को घुला देने की भावना आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझ लेना, जब ये भावना आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगी तो जैसे सुख आपको सांसारिक भोगों में मिलता है, वैसे ही ईश्वर मिलन में आपको आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। उस मन में जिसमें आनंद आएगा वो विकसित होता जाएगा, और जैसे जैसे विकसित होगा आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए उज्जवल भविष्य का प्रियतन आभास के रूप में आपको अनुभव होने लग जाएगा।
ईश्वर को व्यक्ति विशेष मान करके जो अपने केवल मनोहारों को ही रखता रहता है, वो धोखे में रह जाता है। मैं तो ये समझता हूं, जर्रे जर्रे पर, कण कण पर एक शक्ति अपने काम को कर रही है। उसका अपना एक अनुशासन है और उसका अपना एक विज्ञान है। धूप निकलती है तो रोशनी और गर्मी धरती पर आती है। जहां कहीं भी गीलापन है, उस गीलेपन के ऊपर सूर्य का तेज अपने आप काम करना शुरू कर देता है। नमी मिटती है, सीलन जाती है और वहां पर शुष्कता, स्वच्छता पैदा होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, धरती पर जहां पानी भरा रहता है वहां की मिट्टी गल जाती है। जहां पर मिट्टी में पानी भरा रहता है वहां की मिट्टी गल और सड़ जाती है, बदबू देने लग जाती है। कोई गाड़ी निकलती है तो फंस जाती है कीचड़ में। परंतु जब सूरज की धूप वहां पर पड़ती है और गीलेपन के लिए पानी को रोक दिया जाए, पानी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो वो जगह जो कीचड़ है वो सूखने लग जाता है और फिर से धरती निकल आती है। गीलापन खत्म होता है, पृथ्वी फिर से आ जाती है। फिर गाड़ी फंसती नहीं है, गाड़ी की पकड़ मजबूत हो जाती है, टायरों की पकड़ मजबूत हो जाती है। जब वहां गीलापन, कीचड़ रहता है तो टायरों के नीचे लोच पैदा हो जाता है, पकड़ पैदा नहीं होती और वो स्लिप मार जाता है। ऐसा नहीं है आप में से कोई भावनाशील नहीं है, पकड़ नहीं है, बस अंतर यह है पकड़ नहीं है। अगर उस पकड़ को पैदा करना है तो उपासना से वो पकड़ पैदा होती है। विसर्जन, विलय, समन्वय, समाहित होने का जब भाव जगने लग जाता है तो उतनी ही परमात्मा पर आपकी पकड़ पैदा हो जाती है। मात्र शरीरगत जप पाठ जैसे कर्मकांडों तक ही सीमित अगर रहा जाए तो उपासना अधूरी है। उपासना अधूरी है। उस अवस्था में व्यक्ति तार्किक बन जाता है। अपने मंसूबे पूरे करने के लिए तरह तरह के तर्क देता है, उदाहरण देता है। अहंता के कारण अपने आप को सही सिद्ध करना चाहता है, परंतु उसमें सत्य नहीं होता। मैंने कहा जिस पर काल का भी प्रभाव ना हो वही सत्य है। जो हर स्थिति में एक सा रहे वही सत्य है। उस सत्य तक अपने आप को जाना है तो चिंतन चेतना से प्रकट होता है। चिंतन का संबंध चेतना के साथ रहेगा। मैं दोबारा से कहता हूं, जैसे दीपक के ऊपर चैतन्य लो उभरती है। मैं फिर से कहता हूं, दिया सलाई जला करके, दिया सलाई के अंदर क्षमता है, तिल्ली के अंदर क्षमता है दीपक को जलाने की। आपने कई बार देखा होगा, किसी को दीपक जलाना है तो उसने एक तिल्ली को जलाया और जला करके छुआ दिया बत्ती के साथ में। बत्ती अगर मोटी है तो जलने में देर लगाएगी और बत्ती अगर पतली है तो तुरंत जल जाएगी। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है
कि जलाने वाला एक तीली से नहीं, एक से ज्यादा तीली खर्च कर दे, परंतु बत्ती पर तो लो जगती है। विधान है, बत्ती पर लो जगती है। नीचे घी कितना है, नीचे का घी कितना है, वो क्रियाशील हो जाता है अगर जमा नहीं है तो, वरना उसको पिघालना पड़ता है। पिघलता रहता है, बत्ती के माध्यम से जुड़ करके जलता रहता है, लो लगी रहती है। हमें भी ईश्वर को व्यक्ति मान करके नहीं, चेतन शक्ति मान करके अपनी लो जीवन रूपी बत्ती के अंदर से उस तेज को, उस घी को सोख करके उसकी लो को अपने ऊपर जागृत करना पड़ेगा। जिस तरह से बत्ती के ऊपर लो लग जाती है, वैसे ही हमें भी उस लो को लगाना पड़ेगा। व्यक्ति अपनी विद्वत्ता झाड़ने के लिए, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के मार्ग बताता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान तो वास्तव में सारा वेद के अंदर है, जो सत्य है, परफेक्ट है, बिल्कुल एकदम संतुलित है, वो वेदों में दिया गया है। वेद ही वो समुद्र है, वो जैसे धरती के अंदर पानी का स्रोत है, परंतु उसमें बोरिंग करके, नल गाड़ करके उस स्रोत के साथ पाइप के द्वारा जोड़ लिया जाता है, ऊपर से मशीन चला करके उसको खींच लिया जाता है। जैसे दीपक अपने नीचे भरे हुए घी तेल को खींच करके अपनी लो को जलाता रहता है, वैसे ही हमें भी, मैंने अभी कहा, जिस तरह से धरती पर सागर है, उसी तरह से ज्ञान का एक सागर वेद है, जो वेद के साथ अपने संबंध को जोड़ता है। देखिए, ज्ञान तो आपके पास है, उसको ऐसा समझना जैसे धरती पर जोहड़ का भरा हुआ पानी, वो भी उसी सागर का अंश है, यानी कि उसी वेद का अंश है, परंतु सड़ा हुआ है जोहड़ का पानी। हमें उसे स्वच्छ करना होगा। और याद रखना, बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके ऊपर करता रहता है, इसलिए बहता हुआ ज्ञान, क्रियाशील ज्ञान ही स्वच्छ होता है। जिद्दी व्यक्ति, हट्टी व्यक्ति अपनी बात पर हट और जिद करके बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं सत्य हूं, परंतु परमात्मा सत्य है। परमात्मा का साक्षात लघु रूप वेद है, और उसी का विराट स्वरूप गायत्री है। जो गायत्री है वो वेद है। हमें उस वेद के साथ मंत्र के द्वारा अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है। मंत्र माध्यम है, बत्ती है, लो उसी के ऊपर लगेगी जब हम जुड़ जाएंगे। शुद्रता को महानता के साथ जोड़ने का उत्कृष्ट चिंतन ही योगाभ्यास है। व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए आत्मशोधन के उद्देश्य से किया गया प्रयास ही तप साधना कहलाता है। केवल अपने अहम की पूर्ति करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना,
ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। आदमी इतने से अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहता है, किससे? दूसरे को नीचा दिखाए, अपने आप को बड़ा बनाए। आवश्यकता इस बात की है कि उस सच्चाई के साथ जुड़ा जाए, तभी आपका प्रयास तब साधन बनेगा और तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। केवल अपने अहंकार की पूर्ति कर लेने से नहीं हो कुछ भी होगा, आप और पीछे चले जाएंगे। मूर्खता, अज्ञानता हावी हो जाएगी और हावी होकर के आपके ऊपर ताली बजाएगी और आपको अंगूठा दिखाएगी। इसलिए अगर ऊंचा उठना है तो सत्य को मानना ही पड़ेगा। योग और तप के तत्व ज्ञान का जिसमें समुचित समावेश हो, वही उपासना की समग्र स्थिति होती है। उसी की प्रक्रिया सुनिश्चित रूप से बड़े चढ़े दिव्य अनुदानों के रूप में जीव को मिलती है, अपने अंदर से पैदा करनी होती है और जीव को उसका लाभ मिलता है। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, अपने चेहरे को उज्जवल करना पड़ेगा, अपने भविष्य को उज्जवल करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ये प्रक्रिया जो हम चलाना चाहते हैं उसका वास्तविक स्वरूप हमको मिल पाएगा। इसीलिए सभी से ये आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, अपने अहम, अपने स्वार्थ, अपने प्रलोभनों को हटा करके अपने हित की बात करिए। मैंने कहा व्यक्ति उधर ही चलता है जिधर उसको अपना हित दिखता है, सुख नहीं। ये भटकाव है। अगर सुख की तरफ जा रहा है तो ये भटकाव है। अपने हित की तरफ हमको जाना चाहिए। आदमी क्यों नहीं चल रहा? आदमी इसलिए नहीं चल रहा, वो अपने सुख को देख रहा है, हित को नहीं देख रहा। समय जा रहा है, एक एक दिन करके हमारी जिंदगी जा रही है और मौत हमारे निकट आ रही है। जो अवसर ईश्वर ने दिया है हमें परिष्कृत होने के लिए, वो जा रहा है। इसलिए आप में से हर किसी को अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए और तत्पर हो जाना चाहिए। बसंत पंचमी नजदीक आ रही है, हमें प्राण प्रण से व्रत को लेना है और उनको संकल्प बनाना है। अब निवेदन करूंगा, समय क्योंकि बढ़ता जा रहा है इसलिए यज्ञ कर लें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव, ईमानदारी से पवित्रता का भाव अपने अंदर पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनातुः। अपने ऊपर छिड़क लें। दाहिने हाथ पर जल लेकर के ये क्रिया के साथ भावना जोड़ने का उद्देश्य है हमारा हृदय पवित्र हो। जल के रूप में अपने पुण्य कर्मों को हम ले रहे हैं, अपने चिंतन से अपने चरित्र को पवित्र करेंगे। स्वाहा पर पी जाएं। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। फिर जल लें, मन को पवित्र करें। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लें, अपने आचरण, अपनी आदत को पवित्र करें। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे
बाएं हाथ पर जल और दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके उच्च कोटि के चिंतन की भावना करेंगे, अपनी शिखा का पूजन करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। इंद्रिय संयम के उद्देश्य से, साधना को प्रखर बनाने के उद्देश्य से, चिंतन को चरित्र में उतारने के उद्देश्य से हम न्यास करेंगे। बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को छुएं, हम असंयम से संयम की तरफ चलेंगे। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजु अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। समस्त जीवन पर पृथ्वी पूजनम, लोक कल्याण की भावना। धरती हमको मौका दे रही है, श्रेष्ठ वातावरण इसके ऊपर हम पैदा करें, ऐसा भाव करते हुए एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके उसके चरण छुएंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। एक दूसरे को कलावा बांधे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को तिलक करेंगे, अपने चिंतन चेतना को तिलक कर रहे हैं। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्च अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। चैतन्य, साक्षात चैतन्य जो निराकार में चले गए हैं उनको तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियेत्रे च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा और मैंने बताया भी है, गायत्री कोई चित्र नहीं है, गायत्री कोई व्यक्ति नहीं है, गायत्री कोई नारी नहीं है, गायत्री कोई मतलब और कोई इस तरह की चीज नहीं है। गायत्री के बारे में कल आपको बताया था, जो हमारी अंतःकरण में श्रद्धा की अभिव्यक्ति करती है, उस प्रदेश में अनुदान से अपने व्यक्तित्व में तेजस ओजस वर्चस की निष्ठा प्रज्ञा श्रद्धा की जो त्रिवेणी को अपने अंतःकरण में बहाती है, उसी शक्ति का नाम गायत्री है। व्यक्तित्व प्रखरता प्रतिभा और पवित्रता से बढ़ता चला जाए, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर सभी तरह की उन्नतियों को करते हुए चले जाएं,
तो समझ लेना गायत्री शक्ति आपके अंदर समाती हुई चली जा रही है। ध्यान, धारणा, समाधि सब इसी से उत्पन्न होते हैं। हम गायत्री को कुछ से कुछ मान बैठते हैं। कोनिया के दो बच्चे आपस में बात भी आपस में कर रहे हैं, परंतु मैं ये कहूंगा दोनों भावनाशील बने, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। गायत्री अपने आप में एक शक्ति है, जो मैंने आपके कहा आपके अंतः प्रदेश में अपने अनुदान देकर के ओजस, तेजस, वर्चस, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा इनको जागृत करती हैं। वही गायत्री है। इसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। वो संगम आपके अंदर पैदा हो जाए। मैं बहुत कुछ कल आपको इसी बात को समझाने का भी प्रयास करूंगा। दोनों बच्चों को मैं देख रहा हूं जो वो लिख रहे हैं, इसलिए कल मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि आपको वो बात समझ आए। ये विषय चिंतन का है, बहस का नहीं। ये विषय समर्पण का है, अहंकार का नहीं। तो समझा रहा हूं, उस पर चले, अपने भले को देखें। मैं फिर से कह रहा हूं, किसने सिखाई हैं ये सब बातें? समाज से आपने पकड़ ली हैं। मन ठीक ना होने के कारण गंदगियों को पकड़ता है। गुरु की कृपा ही है जो आदमी को ऊंचा उठाती है। गुरुदेव माता जी को तिलक करो, समर्पण का भाव पैदा करो, सीखने की जिज्ञासा प्रकट करो, पाने का उद्देश्य बनाओ जीवन में, तो काम बनेगा। अपने आप को बड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। वो जो कुछ भी दे रहा है उसी को स्वीकार करें। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारम करोमि। गुरु की शक्ति को ही गायत्री कहते हैं। अब मां गायत्री को तिलक करें। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारम करोमि। और ये आएगा तो गुरु के प्रति जितना समर्पण होता चला जाएगा उतना अहंकार मिटता चला जाएगा। अपने अहम को मिटा करके गुरु को समर्पण करिए। सीखने की, जिज्ञासा की भावना को जगाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रलोभन की नहीं, स्वार्थ की नहीं, ना 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 ना, आकांक्षा को पूर्ण करिए, आकांक्षा जगाइए। पूजन करेंगे, एक पुष्प चढ़ाएंगे दीपक के पास। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। एक एक करके दोनों कलावे चढ़ा दें। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें, गंधम विलेपयामि। चावल दें, अक्षतानि समर्पयामि। पुष्प दें, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती दें, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दें, दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल चढ़ाएं, अपनी निष्ठा को चढ़ाएं। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। समर्पण का भाव है। ये सब कराने का उद्देश्य यही है। वरना समझना, आवाहित देवता आपके दरवाजे पर खड़े रहेंगे, अंदर प्रवेश चेतना में नहीं करेंगे। जब आप पूजन करेंगे तो ये सब माध्यम है, ये क्रियाएं माध्यम है जिससे आप उनको अपने अंदर प्रवेश कराते हैं।
पूजन के माध्यम से, मैं फिर से कह रहा हूं, चेतना को भाव संवेदनाओं से ही जागृत किया जा सकता है। अब रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वारा, चावल फेंकेंगे उधर। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसुममार्धिक। अब सर्वंतु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। पुष्प अक्षत लेंगे, सभी ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। पहले गौतम ऋषि श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय ते जो रहे ना निष्क्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ऋषि विश्वामित्र का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सनिष्ठिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जुज्जालायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। हे सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा जिनका सदा मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप है, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे वाहन ऋषि अत्रि आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है।
ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वसुख लोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं, इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी, यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब ज्योति प्रज्वलित करेंगे, अग्नि का प्रतिस्थापना करेंगे। कुंड को जलाइए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथ्वी ववरीम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवाम आसाद यादि है। ओम अग्नि नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा लेंगे, एक एक करके 4 समिधा दान करेंगे। दोनों तरफ से घी, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़ेंगे और स्वाहा पर समर्पित करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्यवर्ते चास्मान प्रजया पशुर्बिर्बम वर्चसे अन्नादेन समेध्यय स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल का प्रक्षेपण करेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही, जिनको विशेष आहुतियां अपने किसी स्वास्थ्य के लिए या किसी दुख के लिए डलवानी है तो वो लिख दें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुति गजानन पांडे कला तुलसी से लिख रहे हैं। श्री राम मिश्रा जी की तबीयत मैं भी देख के आया था, उनकी तबीयत खराब है। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। संदीप शर्मा ओझापुर से उनके परिवार की सुख समृद्धि के लिए, और संजय दुबे के बहपुरा से परिवार की समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए। विवेक कूड़ी से जिन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है, उनके व्यापार को सही स्वरूप में चलाने के लिए। मांडा से पांडे परिवार के सुख समृद्धि के लिए विशेष आहुतियां। और किसी को भी अगर डलवानी है, किसी को कोई दिक्कत है तो लिख दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। रणवीर सिंह पर भी एक दिक्कत आई हुई है, उनके लिए भी आहुति देना जिससे उनका संकट दूर हो जाए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। अंकित के पिताजी को भी दें, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम महाकाला इदम नमम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्ने माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमम। अब सृष्टिकृत होम प्रायश्चिता होती, घी मिष्ठान लेंगे, नहीं, पहले कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन जन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। ओम रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मत्रम यामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वन वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। अब सृष्टिकृत होम घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतये सुहूतये सर्वप्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतये इदम नमम। पूर्णाहुति, सब पूर्णता को प्राप्त हो। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस मूर्जय गंग सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ेंगे, सबके जीवन में स्नेह स्निग्धता आए। ओम वसोह पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः सांग पद क्रमणोपनिषदै गार्यन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें और सब पुष्प ले लें। एक परिजन कलश ले लें, शांति पाठ कराएं। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घ दे देंगे इसका। कलश को सिला दीजिए सूरज के सामने। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्य गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब पुष्पांजलि देंगे, अपनी किसी भी बुराई का दान करेंगे और अच्छाई की तरफ चलेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान चत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि।
अब विसर्जन कर देंगे। आज का कार्य पूर्ण हुआ। थोड़े चावल लेकर स्थापना और कुंड में छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न। कल फिर मिलेंगे।